प्यारे दोस्तों, ये वीरेंद्र दास कबीर दास जी का शिष्य आपसे निवेदन करता है। हीरा तहाँ न खोलिए जह खोटी हो हाट, हीरा तहाँ न खोलिए जह खोटी हो हाट, कसकर बांधो गाठरी उठकर चालो बाट। प्यारे दोस्तों, कहने का मतलब है कि कुपात्र को कभी भी बुद्धि नहीं देना, ज्ञान नहीं देना, क्योंकि उसको इसकी आवश्यकता ही नहीं है। और इसीलिए पात्र समझ के ही कुछ देना चाहिए। पात्र को अगर आप कुछ देंगे तो आपका ऋणी रहेगा, जीवन भर आपका आभार प्रकट करेगा। लेकिन अगर कुपात्र को अगर आप समझाने बुझाने लगे तो आपको जेल भेज देगा, पुलिस के हवाले कर देगा, क्योंकि उसको इसकी आवश्यकता ही नहीं। इसीलिए कबीरदास जी का जिन खोजातिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, जिन खोजातिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, जो भौरा डूबन रहा रहा किनारे बैठ, जहाँ चाह रहा, जिसको चाहे उसको मिल जाती है। जैसे गौतम सिद्धार्थ बुद्ध ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए दरवाजे दरवाजे भटकते रहे, सबों से वार्तालाप करते रहे, सहयोग करते रहे, लेकिन कभी भी उनको ज्ञान नहीं मिला। जब उन्होंने अपने बुद्धि का सहारा लिया, धारणा ध्याना से, तो समाधि में पहुँच गए, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसीलिए प्यारे दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि जो कुछ बनना चाहता है उसको आपकी थोड़ी सी सहयोग चाहिए, ज़्यादा ज्ञान मत देना, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। और बहुत सारे उदाहरण से आपको समझा रहा हूँ। एक बंदर था, बहुत सारे बंदर थे। ये जंगल देखो, और बरसात घनघोर थी, आंधी तूफान था। वो बंदर ठिठुर रहे थे, कांप रहे थे थर थर ठंडक में। तो चिड़िया जो घोंसला बनाती है अच्छे अच्छे, उसमें बैठी हुई थी, और वो थोड़ा बोली, देखो बंदर भाई, तुम्हारे पास तो हाथ है, सब कुछ है, और तुम मनुष्य के जस्ट एक स्टेप पहले वाले हो, तो फिर तुम इस तरह क्यों अपने हाथों का प्रयोग करके, बुद्धि का प्रयोग करके घर क्यों नहीं बनाते? देखो हम कितने खुशहाल हैं। बंदर मुस्कुराया, दहाड़ा बोला, थोड़ी देर रुक जाओ, तुम मुझे प्रवचन दे रहा है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरे हाथ में कितना बल है। जब बरसात रुकी, तूफान रुका, तो बंदरों ने जितने भी पक्षी के घोंसले थे सबों को नोच नोच के, तोड़ तोड़ के, उनके बाल बच्चे सबों का अंडे को सर्वनाश कर दिया। अब देखो, ये जो भोली भाली मेरी बहन गुड़िया पक्षी थी, वो तो कुछ दुष्ट प्रवृत्ति से नहीं उसको संदेश दिया, उसको कुछ आइडिया दिए, लेकिन मूर्ख बंदर उसका विनाश कर दिया। दूसरी तरफ देखो, महादेव और राक्षस की बात सुना होगा। एक भस्मासुर राक्षस था, वो पार्वती पर मुग्ध हो गया। पार्वती से प्रेम करने के लिए, उसके साथ रासलीला करने के लिए वो बहुत उद्वेलित हो गया। और उसको मालूम था कि हर हर शिव शंभो महादेव बहुत दयालु प्रवृत्ति के लोग हैं। इसीलिए उन्होंने तपस्या शुरू कर दी, और हर हर सब शंभो महादेव अवघरदानी प्रकट हुए और पूछे, मांगो क्या मांगते हो? तो दुष्ट ने मांग लिया कि मुझे ये वरदान दो कि मैं जिसके माथे पर हाथ दे दूं उसका सर्वनाश हो जाए। महादेव मुस्कुराए, आदि गुरु आदि योगी बोले, ये क्या मांग रहे हो यार? ज्ञान तो होता है दूसरों को जीवन देने के लिए, सूर्य की तरह अंधकार को दूर करने के लिए। तुम ये क्या वरदान मांग रहे हो? इससे क्या फ़ायदा होगा? इसे तो विनाश ही होना है, इसे तो विनाश होगा। ये क्या मांग रहे हो? बोला, कुछ भी नहीं, तुमने वरदान दिया है, अब तुमको ये तो मानना ही पड़ेगा। महादेव दुखी हो गया, लेकिन बोले चलो जाओ। जब ये बात खत्म हो गई तो वो राक्षस भस्मासुर महादेव की तरफ हाथ उठा के दौड़ा और बोला, महादेव तुमने वरदान तो दे दिया, लेकिन ये प्रायोगिक है कि नहीं? ये सच है असच है, इसका पता कैसे करो? चलो मैं तुम्हारे माथे पर हाथ दे के देखता हूँ कि क्या तुम जिंदा रहते हो या तुम भस्म हो जाते हो सचमुच। महादेव भयभीत हो गए, भागने लगे, और वो भस्मासुर उनका पीछा किया। महादेव वचन दिए थे तो सत्य ही था, लेकिन उसको तो पार्वती से संभोग करने की इच्छा शक्ति जग गई थी। तो रावण, जब तक महादेव होते तो ये तो असंभव था। तो भागते भागते विष्णु के पास पहुँचे, विष्णु के शरण में गए, बोले, बोलिए शिव शंभो महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कहाँ आ गया? बोले, भस्मासुर अब मुझे जलाएगा। बोले, क्यों भाई, क्यों जलाएगा? तो मैंने आशीर्वाद दिया है कि जिसके मस्तक पर तुमने हाथ दिया वो जलेगा, अब मेरे माथ पर हाथ देने लगा। तो विष्णु भगवान
कहने का मतलब है जो कृष्ण थे, ज्ञानी थे, बोले चिंता मत करो महादेव जी, अब तुम आराम से बैठ जाओ यहाँ। दौड़ते दौड़ते भस्मासुर पीछे पहुँच गया और भस्मासुर बोला अब जल्दी जल्दी हाथ दे के टेस्ट कर लेता हूँ। बोले ठीक है भैया, ये सब तो हो ही जाएगा। अब तुम थोड़ा बहुत बड़े तुम कलाकार हो, तुम बहुत अच्छा नाच करते हो, तो थोड़ा नच के दिखा, थोड़ा नाच करके दिखाओ, गथैया डांस दिखाओ, क्योंकि तुम बहुत अच्छा नाचते हो। अब वो अपने प्रेज को सुन के अपने आप को सम्मानित समझते हुए खुश हो गया और नाचना शुरू किया, ठमक ठलो ठमक ठलो। एक गद्दार जब ही हाथ दिया माथे पर, जल के भस्म हो गया। प्यारे दोस्तों, कहने का मतलब है कि किसी दुर्जन को, दुष्ट व्यक्ति को तुम कोई भी शक्ति दे दो, उस शक्ति का प्रयोग तुम्हारे ऊपर ही करेगा, इसलिए सावधान। अगर तुम सांप को दूध लावा खिलाओगे तो मेरे भाई वो काटेगा ही, डसेगा ही तुम्हें। अनंत ऐसे उदाहरण है। एक चूहा था, भाग रहा था, उसके पीछे बिल्ली भाग रही थी। एक महर्षि मेरी तरह फकीर योगी वीरेंद्र योगी मिला, बोला ए चूहा तुम कुत्ता बन जाओ। अब कुत्ता बन गया बड़ा सा, वो बिल्ली को चेज किया, बिल्ली भाग गई। इसके बाद एक दूसरी घटना घटी, एक दूसरा शेर आ गया, वो हमला कर दिया कुत्ते पर। महर्षि बोले तुम सवा शेर बन जाओ। वो बड़ा शेर बना और कुत्ता सवा शेर बन गया, उस छोटे शेर को भगा दिया। लेकिन जब शेर बना दिया सवा शेर, तो शेर दहाड़ा, बोला ए ऋषि मुनि फकीर योगी वीरेंद्र, अब मुझे भूख लगी है, अब तुम्हें खाऊंगा। जिसने उसको चूहे से शेर बना दिया, उसको भक्षण के लिए तैयार हो गया। तो ज्ञानी थे, बोले पुनः मूस को भवा, फिर से ये दुष्ट चूहा बन जाओ। प्यारे दोस्तों, सावधान रहना, सोच समझ के लोगों की संगति करो। दुर्जन की संगति बड़ा दुखदाई होती है। उसको जितना भी उपकार करोगे, उस उपकार का तुम्हारे खिलाफ ही प्रयोग करेगा। ओम शांति, ओम शांति। ज्ञानवान विचारवानों की संगति करो, जहाँ शांति सुख चैन मिलेगा, अच्छे लोगों की संगति में। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।